प्यारे बच्चों, ये कहानी एक गरीब बच्चे की है जिसका नाम जैन था। वो जब 5 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। सारी जिम्मेदारी इसकी माँ पर आ गई। जैन एक इंतहाई सर्द इलाके में रहता था जहाँ महीनों सूरज नहीं निकलता था। उसकी माँ लकड़ियाँ काट कर लाती, कुछ लकड़ियाँ बेच देती और कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रख लेती। इस तरह इनका गुजर बसर होता था। जैन का कोई दोस्त नहीं था तो वो दिन भर अकेला बर्फ में खेलता रहता और अक्सर काफी दूर निकल जाता। एक रोज माँ के जाने के बाद जैन खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया और घर का रास्ता भूल गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद कपड़ों में ढकी हुई थी। उसने जैन से पूछा, क्या बात है प्यारे बच्चे, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? जैन ने जवाब दिया, मेरा नाम जैन है, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। शाम होने वाली है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम परेशान ना हो, मेरा नाम परी है, मुझे यहाँ के तमाम रास्ते मालूम है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जैन ने परी से पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मैं यही इस बर्फ में रहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्योंकि जैन का कोई दोस्त नहीं था इसीलिए उसने फौरन परी की दोस्ती कबूल कर ली। परी ने जैन को उसके घर छोड़ा और चली गई। अब जैन रोज परी से मिलने जाने लगा। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जैन ने परी से पूछा, परी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? परी ने मुस्कुराते हुए जैन को जवाब दिया, मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक सूरज की किरणें इस जमीन पर नहीं पड़ती, क्योंकि मैं बर्फ से बनी हूँ। सूरज के निकलते ही बर्फ के साथ साथ मेरा जिस्म भी पिघल कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परी की बात सुनकर जैन उदास हो गया और बोला, फिर तो मैं दुआ करूँगा कि सूरज कभी न निकले और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। एक रोज काफी शाम हो गई मगर जैन की माँ लकड़ियाँ लेकर वापस नहीं आई। जैन बहुत परेशान हो रहा था। उस दिन जरूरत से ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। मौसम बहुत ज्यादा सर्द था। जैन ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को खुद ढूंढने निकल जाएगा और वो घर से निकल पड़ा। काफी देर ढूंढने के बावजूद जब उसकी माँ नहीं मिली तो वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर परी आ गई और पूछा, जैन, तुम इतने सर्द मौसम में बाहर क्या कर रहे हो? जैन ने रोते रोते सारी बात परी को बता दी। परी ने उसे तसल्ली दी और उसके साथ उसकी माँ को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ ही देर में उसकी माँ बर्फ में बेहोश पड़ी थी। वो उन्हें उठाकर उसके घर ले आई। जैन अपनी माँ का बहुत ख्याल रख रहा था मगर फिर भी उसकी माँ की तबीयत संभल नहीं रही थी। एक दिन जब परी जैन से मिलने आई तो जैन ने परी से कहा, आज पूरे 3 दिन हो गए और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? परी ने कुछ सोचा और जैन से बोली, आजकल मौसम बहुत ज्यादा सर्द है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो पा रही। अगर सूरज निकल आए तो उसकी तबीयत से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं दुआ करूँगी कि सूरज जल्द निकल आए ताकि तुम्हारी माँ ठीक हो सके। जैन ने भी दुआ की कि सूरज जल्द अज जल्द निकल आए और मेरी माँ ठीक हो जाए। फिर उसे एक बात याद आई और उदासी से बोला, लेकिन परी, अगर सूरज निकला तुम तो पिघल जाओगी, तो फिर तुम मुझसे मिलने कैसे आओगी? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत है, उनका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। ये कहकर परी चली गई। दूसरे दिन सूरज अपनी पूरी आबूताब के साथ आसमान पर चमक रहा था और शाम होते होते जैन की माँ की तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई। अगले कई दिनों तक सूरज निकलता रहा और परी जैन से मिलने नहीं आई। एक शाम जैन खिड़की के पास बैठकर परी का इंतजार कर रहा था तो उसकी आंख लग गई। उसने देखा परी उससे मिलने आई है। जैन ने परी से पूछा, परी, तुम कहाँ चली गई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। परी ने जैन को जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मेरी छोटी सी कुर्बानी से तुम्हारी माँ की जान बच गई। मैं हमेशा तुम्हारी यादों में जिंदा रहूंगी और तुमसे मिलने आती रहूंगी। ये लो मेरी तरफ से तोहफा। परी ने जैन को बर्फ के फल दिए और अचानक जैन की आँख खुल गई तो उसने देखा कि खिड़की पर वही बर्फ के फल रखे थे मगर परी कहीं नहीं थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये पता लगता है कि दोस्ती एक अजीम रिश्ता है और इसके लिए हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।